नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप स्कैन क्यूआर डॉट फूड के बारे में जानने को मिलेगा। एक ऐसा सैस प्लेटफॉर्म, एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो रेस्टोरेंट ऑनर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हो, आप पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हो, बिलिंग पार्ट आपके कंट्रोल में है, साथ में कितना ऑर्डर आ रहा है, इनसाइट रिपोर्ट, कितना यूज़र कितने बार ऑर्डर कर रहे हैं, ये इस तरह के इनसाइट रिपोर्ट। साथ में अगर आपका मेनू, रेस्टोरेंट मेनू डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आप एक इंडिविजुअल, आपका एक पार्टिकुलर, आपकी खुद का रेस्टोरेंट का एक लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट मिल रहा है जहाँ पे सारा डिटेल आपके रेस्टोरेंट के बारे में, यानी सिंगल पार्टिकुलर एक पेज आपके रेस्टोरेंट का डेवलप हो रहा है और उससे आप अपने तरीके से आप अपने नेटवर्क में प्रमोट भी कर सकते हो। साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे पेमेंट जो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे रिसीव हो रहा है। आप साथ में पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे हर एक ऑप्शन है जिसका बिलिंग करना आसान है। आप पूरे टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप आपके फ्लोर पे कितना टेबल है, कौन से फ्लोर पे कितना टेबल है और उस टेबल पे कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना अभी रिजर्व है या एडवांस बुकिंग, टेबल रिजर्व बुकिंग, ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैनेज होने जा रहा है। साथ में इस प्लेटफॉर्म की मदद से आपको किचन ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम भी मिल रहा है, यानी कि जब कभी भी कस्टमर आप टेबल पे बैठे बैठे ऑर्डर क्यूआर कोड स्कैन करता है, वो उसके बाद कस्टमर एक डिजिटल मेनू प्राप्त करता है, वो अपने फ़ोन पे, और उसकी मदद से वो ऑर्डर कंप्लीट करता है। और जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर कंप्लीट किया, काउंटर और सेफ के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। उस पर आप टाइम एक कंट्रोल दिए हुए हैं, एस्टिमेट टाइम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर है, और वो उसके हिसाब से कस्टमर को भी अपडेट कराया जा रहा है। काउंटर पे भी पता चल जाता है कि कौन से टेबल पे क्या ऑर्डर आया है और किस टेबल पे कितने बार ऑर्डर दिया जा रहा है, और साथ में वो बिलिंग पॉइंट भी तैयार होते जा रहा है और एट द एंड वो बिल हो करके ऑनलाइन, या तो कस्टमर ऑनलाइन पे कर सकता है या कैश पे करने के लिए काउंटर पे जा सकता है। इस तरह से ये पूरे सिस्टम के थ्रू ये आप अपने रेस्टोरेंट मैनेज करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीके से है। वैसे तो हर किसी को 30 डे ट्रायल दिया जा रहा है। वैसे जैसे ही आप इस ट्रायल पे क्लिक करते हो, 30 डे ट्रायल पे जाते हो, तो आपको रेस्टोरेंट साइन अप पेज पे आपको जंप कराया जाता है, या ये भी गेट स्टार्टेड ऑप्शन भी जाओगे तो आपको यही पेज पे जंप कराया जाएगा, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सावधानी से आपको पूरा डिटेल इसमें फिल करना है। रेस्टोरेंट के बारे में आप अपना इंफॉर्मेशन फीड करते हो। रेस्टोरेंट का नाम ABC, पूरा नाम, जो या तो जो ऑनर है रेस्टोरेंट का या जो मैनेज कर रहा है इस रेस्टोरेंट का, ईमेल आईडी बहुत ही जिम्मेवारी के साथ आपको फीड करना है, क्योंकि बहुत कुछ इसी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट होगा। यही है ईमेल आईडी आपके मास्टर ईमेल आईडी के रूप में कंसिडर होगा और पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में काम आएगा। पासवर्ड आपके ऊपर है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो चाहें वो पासवर्ड आप फीड कर सकते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपको रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी देना है। रेस्टोरेंट की ब्रांच आप डिटेल फीड करते हो, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। ये एड्रेस आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ फीड करना है, क्योंकि यही एड्रेस आपके इनवॉइस जो प्रिंट होगा उस पर भी ऑटोमेटिक प्रिंट होंगे। वैसे बाद में भी आप इसे एडिट कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपको जिम्मेवारी के साथ इसे यहाँ पे एड्रेस फिट करना है। जैसे ही आप ये फॉर्म पे सबमिट करते हो, आपको ऑन बोर्डिंग स्टेप देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको कुछ इस तरह से भी डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जनरली ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड ऑप्शन जो साइड बार मेनू है वो देखने को मिलेगा। अगर आप में दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आप और अच्छे तरीके से चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होता है स्कैन क्यूआर
डॉट फूड। आपके हर एक रेस्टोरेंट पे एक एरिया डेडिकेटेड होंगे, ये एरिया फीड करना है। वैसे तो आप इस सारे ऑप्शन को यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। सपोज़ एक रेस्टोरेंट का एक जो एरिया है वो एरिया एक ग्राउंड फ्लोर है या रूफ फ्लोर है, वट एवर। इसी तरह से एक फ्लोर आपने ऐड कर लिया है, और यही चीज़ आप एरिया के बाद यही चीज़ आप यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। एरिया ऐड करने के बाद आप उस एरिया पे कितने टेबल हैं वो टेबल का इन्फॉर्मेशन आप फीड कर रहे हो। सपोज़ एरिया हमने दिया ग्राउंड फ्लोर, अगर आप दूसरा एरिया ऐड करना चाहते हैं तो जनरली फिर से आप आओगे इस टेबल ऑप्शन में, लेफ्ट साइड ऑप्शन में, और यहाँ एरिया है। यहाँ पे एरिया एक क्रिएट किया गया है ग्राउंड फ्लोर। अगर आप और चाहते हैं एरिया तो आप और भी एरिया क्रिएट करते हैं, या किचन राइट साइड फ्लोर या किचन लेफ्ट साइड फ्लोर, वट एवर दैट, जो कुछ भी आपके रेस्टोरेंट में जो एरिया डिक्लेयर्ड है, नोन है, वो आप एरिया का नाम देते हो, और साथ में उस एरिया में कितने टेबल हैं वो टेबल का इंफॉर्मेशन आप फीड करते हो। यहाँ से भी टेबल ऐड इंफॉर्मेशन फीड किया जा सकता है, या जो फर्स्ट टाइम आपके सामने जो खुल रहा है ऑन बोर्डिंग स्टेप, उसमें भी आप एरिया डिक्लेयर कर सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर पे सपोज हमने टेबल का कोड है T1 और जिस पे सिटिंग कैपेसिटी है 2, तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव है। इन केस इनएक्टिव भी आप रख सकते हैं ऐसे केस में जब आपको पता है कि वो टेबल ब्रोकन है या किसी तरह से इंगेज है इंटरनल स्टाफ के लिए, तो आप उसे इनएक्टिव भी रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव रहेगा जब आप सेव करते हो, यानी कि टेबल इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया। आप नेक्स्ट स्टेप आ गया है। नेक्स्ट स्टेप मेनू ऐड करने के लिए है, ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैं आगे जाने से पहले मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि सिर्फ एक फ्लोर पे सिर्फ एक टेबल नहीं है, और भी टेबल होंगे, तो वो भी टेबल इसी तरह से ऐड किए जाएंगे। ऐड टेबल इन्फॉर्मेशन, फिर से वही सेम फॉर्म आता है। आप ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करते हो, T1 आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है जो कि आपके टेबल इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। सपोज मैंने टेबल में आया, T1 में आया, देखिए यहाँ पे T1 ऑलरेडी क्रिएट है। अगर मैं सेकेंड टी और टेबल ऐड करना चाहता हूँ तो यही इसी तरह से यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। अन्यथा जो आपका डैशबोर्ड है, जो यहाँ है डैशबोर्ड, जो आपके ऑन बोर्डिंग फॉर्म पे जो दिख रहा है, ऑन बोर्डिंग फॉर्म पे भी आप और भी टेबल ऐड कर सकते हो। ऐड प्लस पे यहाँ पे क्लिक करते हो और सेम फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। T1 ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ, तो T2 यानी कि टेबल 2 जिस पे बैठने की कैपेसिटी है 4 और ऑटोमेटिक ये स्टेटस है एक्टिव, और मैंने यहाँ पे किया सेव। तो यानी कि मैंने T1 T2 दो टेबल ऐड कर दिया। इसी तरह से मैं और भी टेबल ऐड कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट, फिर से उसी तरह का फॉर्म आया, T3 और सिटिंग कैपेसिटी है 4 और एक्टिव एंड सेव। अगर मैं कंफर्म होता हूं तो टेबल पे फिर मैं आया और यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि 3 टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। एरिया जैसा कि हमने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे 3 नंबर ऑफ 3 टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि और दूसरा एरिया ऐड करूँ तो सिंपली इसी तरह से मैं आता हूँ, ग्राउंड फ्लोर मैंने ऐड कर दिया। फर्स्ट फ्लोर अगर मैं चाहता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर मैंने नाम दे दिया और इसे सेव कर दिया। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे 3 टेबल का इंफॉर्मेशन दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर पे 0। अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ टेबल तो फिर से मैं आया टेबल पे और ऐड टेबल किया। ऐड टेबल पे ग्राउंड फ्लोर मैंने सेलेक्ट किया और T1 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे T1 और जिसकी सिटिंग कैपेसिटी है 3, ऑटोमेटिक स्टेटस एक्टिव। यानी कि यहाँ पे टेबल ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे मैं अब जब मैं आता हूँ T1, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि T1 ऑलरेडी क्रिएट है। यानी कि T1 जो टेबल नंबर 1 है जो ग्राउंड फ्लोर पे है और कहीं है जो ऑलरेडी दिया गया है, यानी डुप्लीकेट टेबल क्रिएट नहीं होंगे। आपको टेबल के क्रमांक आगे बढ़ाते ही जाना है। एक यूनिक टेबल नेम हर किसी को एक डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे T3 तक मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ। ये T4 टेबल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। यानी कि अब मुझे जो देखने को मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर पे 1 टेबल और ग्राउंड फ्लोर पे 3 टेबल और फर्स्ट फ्लोर पे 1 टेबल। इसी तरह से आप इस वीडियो में अभी जान चुके हैं कि कैसे कहाँ से एरिया डिक्लेयर्ड होगा और कहाँ से
टेबल डिक्लेयर कर रहे हो आप अपने रेस्टोरेंट का। साथ में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है ग्राउंड फ्लोर का। ये ग्राउंड फ्लोर का टेबल वाइज ये क्यूआर कोड है, जो आप हर एक टेबल पे जो टेबल डिक्लेयर्ड हुआ है उसका क्यूआर कोड ये है, जिसे आप अपने टेबल पे रखते हैं, जिसकी मदद से कस्टमर इसके स्कैन करके ऑर्डर करेगा। अब इस वीडियो में मैं फ़िलहाल यहीं तक टेबल एरिया टेबल और क्यूआर कोड ऑटोमेटिक जो जनरेट हुआ है ये मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिजिटल मेन्यू तैयार करते हैं इसकी मदद से। इसी तरह से आप सारा इन्फॉर्मेशन फीड करते हो अपने रेस्टोरेंट को। और बाय द वे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी तरह का डिजिटल सपोर्ट के लिए। सारे सेटअप करेंगे जो रिक्वायर्ड है इस प्लेटफॉर्म पे सेट करने के लिए, वो आपका डिजिटल सपोर्ट के लिए हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फूड मेनू डिजिटल क्यूआर बेस्ड हम लोग तैयार करेंगे।